हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का 3rd चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी जो है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये कहानी है गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? एक कॉमिक बुक में कहानियाँ होती है तस्वीरों द्वारा मुख्य रूप से। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यह हिल्सा फिश का मौसम था। मछुआरे हिल्सा फिश के सिवा और कुछ नहीं सोच सकते थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले हिल्सा फिश के सिवा और कुछ नहीं बेचते थे। यहाँ पे जो आदमी बैठा है वो क्या है? फिश मॉन्गर, मछली बेचने वाला। वो सबसे कह रहा है कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ खरीदो, आज हिल्सा की कीमत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और घरेलू लोग भी हिल्सा फिश के सिवा किसी पर बात नहीं करते थे। यहाँ पे एक औरत बनी है जो एक आदमी से कह रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने इस हिल्सा के लिए कितने रुपए दिए? ये मतलब हिल्सा जो फिश है वो तुम्हें कितने रुपए में मिली है? यू कुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। मैं अगर तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगी। ये वो आदमी औरत से बताता है। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। महल में भी दरबारी भी हिल्सा फिश के सिवा किसी पर बात नहीं करते थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। इट वॉज। महाराज, जो मैंने बड़ी हिल्सा पकड़ी, आपको उसे देखना चाहिए। दरबारी महाराज से कहते हैं, तो महाराज कहते हैं, स्टॉप इट, चुप रहो। आर यू अ कॉटियर और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे? द कॉटियर्स फेल्ट साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। दरबारी चुप हो गए, अपनी नज़रें नीचे किए हुए। राजा को भी अफसोस हुआ। राजा फिर उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना आपा खो दिया। ये हिल्सा फिश का मौसम चल रहा है तो हर जगह उसी की बात हो रही है। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा फिश, not even for 5 minutes। यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने से, यहाँ तक कि 5 मिनट्स के लिए भी नहीं। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल कहता है, मुझे लगता है महाराज मैं रोक सकता हूँ। Then let me see your Bayayu's Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। फिर मुझे बड़ी हिल्सा खरीद कर दिखाओ और इसे महल तक लेकर आओ, बिना कोई तुमसे एक शब्द पूछे इसके बारे में। I accept the challenge your majesty। गोपाल महाराज से कहते हैं, महाराज मैं आपकी चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। A few days later, कुछ दिनों के बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। तो उसकी जो वाइफ है वो गोपाल से कहती है कि तुम्हारे फेस पर आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल कहता है, मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू? वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? तो मतलब वो उसकी जो वाइफ होती है वो पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अपने पर राख क्यों रगड़ रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो उसका जो पति होता है गोपाल, वो कहता है, मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। गोपाल की वाइफ से पीछे से कहती, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबल गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स। व्हाट आर यू अप टू? कृपया मेरी बात सुनिए, आप इस तरह शर्मनाक चिथड़ों, जो रैक्स होता है वो चिथड़े होते हैं कपड़े के, में बाहर नहीं जा सकते। आप क्या कर रहे हैं? हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। हे महिला, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। तो फिर वो निकल जाता है। तो उसकी वाइफ सोचती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। इनका हो गया, ये तो अब पागल हो गए। वो ऐसा सोच रही थी।
गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड started walking towards the palace. गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया. तो एक छोटा बच्चा कहता, मदर लुक एट दैट मैन, इज नॉट ही कॉमिकल. तो कहता, माता इस आदमी को देखो, ये तो बिल्कुल फनी सा है. और फिर दो आदमी आपस में फिर बात करते हैं उसको देख के, ही मस्ट बी अ मैडमैन, वो ज़रूर पागल हो गया है. हश. फिर दूसरा आदमी उसी से कहता, हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक. हाँ, शांत रहो, मुझे लगता है ये संत हैं. वैन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल दरबार पहुंचा, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, दरबारियों ने पूछा. आई वॉन्ट टू सी द किंग. गोपाल ने कहा, मैं राजा को मिलना चाहता हूँ. तो दरबारी ने कहा, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से. तो गोपाल ने क्या किया, फिर गोपाल बेगन टू डांस एंड सिंग लाउडली. तो गोपाल ज़ोर ज़ोर से नाचने और गाने लगा. इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर. द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल है. थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे तुरंत बाहर फेंक दो. आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो. राजा कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को तुरंत मेरे पास ले आओ. यस योर मैजेस्टी. दरबारी ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा महाराज. गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया. इट्स गोपाल, यह तो गोपाल है. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है. आई थिंक इट वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि उसके फ़नी जोक में से एक जोक है. मतलब ये लोग वहाँ पे जो दरबार में थे वो आपस में बात कर रहे थे गोपाल के लिए. राजा कहता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन. ठीक है गोपाल, तुम अपने मन की बात कहो, तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम इस हास्यास्पद तरह से कपड़े क्यों पहने हो. योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं. तो फिर राजा सोचता है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, फॉरगॉटन समथिंग, वैसा कहते हैं. Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. काफ़ी विचित्र रूप से कि किसी ने भी रुचि नहीं ली हिल्सा फिश को लेकर. बाजार से लेकर महल तक और दरबार में भी किसी ने, आदमी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा. Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल. तभी राजा को याद आया कि उन्होंने उसे एक चुनौती दी थी. तो राजा, हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. तो राजा हंसने लगे कि मुबारक हो गोपाल, तुमने एक बार फिर एक असंभव को प्राप्त किया. थैंक यू सो मच.